Abhishek God है and I'm here to provide some clarity on fitness and nutrition. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर महक जैन का और बातें की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि जो भी मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं और जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं या जो मिथ्स हैं आपके दिमाग में उनको मैं थोड़ा क्लियर करूं ताकि हम सभी एक फिट और एक हेल्दी जीवन जी सकें। एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम अभिषेक गौड़ है जैसे मैं आपको बता चुका हूं और मैंने अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज जो कि कैलिफोर्निया में है वहाँ से एक लाइसेंस सर्टिफिकेशन किया है इन फिटनेस स्पेशलाइजेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ऑल्सो CECs हैं इन postpartum and prenatal pregnancy fitness training and sports and fitness nutrition special population and group fitness training के अंदर। तो आई एम श्योर मिस्टर महक बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में अभी और जो मैं देख सकता हूँ कि आप काफ़ी बेताब हैं पूछने के लिए, तो ज़्यादा वक्त खुद पे ज़ाया नहीं करते हुए एंड लेट्स बिगिन। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पूछिए and I would love to clear them out as much as possible for me to do. Okay, please. तो अभिषेक जी, मेरा पहला और एक बहुत अहम सवाल है कि एक इंसान के जीवन में बैलेंस डाइट का क्या महत्व है और हमारे दर्शकों को कृपया बताइए कि बैलेंस डाइट है क्या। और इसी से संबंधित मेरा एक और सवाल है कि एक आम इंसान बैलेंस डाइट को कैसे समझे, वो क्या क्या बैलेंस डाइट में इंक्लूड करे कि वो एक अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सके। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जो मेरे ख्याल से सभी के लिए ज़रूरी है जानना। तो इसका एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन या जो बाय द बुक डेफिनेशन में नहीं पढ़कर हम इसी वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, इसको अगर हम ब्रेक करें तो बैलेंस्ड और डाइट यानी कि एक ऐसा खाना जिसमें सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में हो यानी कि सही अनुपात के अंदर हो। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, ये सभी चीज़ें सही अनुपात में अगर अपन लेंगे तो वो एक बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं उसको। अगर एक एग्जाम्पल देके समझना चाहें तो हम सभी जानते हैं जब हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। अगर हम सिर्फ सीमेंट डालेंगे या सिर्फ बजरी डालेंगे तो वो घर एक मजबूत घर और टिकाऊ घर नहीं बन पाएगा, वो कुछ टाइम में गिर जाएगा। इसी तरह से हमारी डाइट होती है। अगर हमारी डाइट में सिर्फ प्रोटीन्स होंगे या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगी और वो लॉन्ग रन में हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए ये बैलेंस्ड डाइट का होना ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं। और राइट प्रोपोर्शन ही एक मेन फोकस है इसके अंदर कि सही चीज़ और वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए जिससे हमें ये सभी जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि विटामिन्स, मिनरल्स हो गए, साथ में अपने पानी जो कि सबसे ज़रूरी है, ये सही प्रोपोर्शंस में मिलने पर उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। I hope I'm clear on my point. Thanks a lot Abhishek ji for sharing such informations that can be helpful for our viewers. So the next question is, शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों डाइट्स में क्या फर्क है, हम इसे कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे और कौन सी डाइट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक बैलेंस डाइट को बनाते हुए हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखें, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। महक, एक ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है। एक हमेशा से एक वॉर चला आया है वेजिटेरियन फूड वर्सेस नॉन वेजिटेरियन फूड के बीच में, जो मेरे ख्याल से एंडलेस है और किसी एक का साइड लेना मेरे ख्याल से गलत होगा। हालांकि आजकल लोग धीरे धीरे वेजिटेरियन फूड की तरफ इंक्लिनेशन उनका बढ़ रहा है, स्पेशली जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी न्यूज़ थी कि वो बैट के थ्रू हुआ या कुछ लोगों ने बोला वो कुछ और चीज़ को खाने के थ्रू हुआ और
बहुत सारे वीडियोस भी सर्कुलेट हुए थे हम लोगों के बीच, जिससे हम लोगों ने एक कोरिलेट करना शुरू किया कि भाई नॉनवेज फूड जो है वो बुरा होता है। तो मैं किसी एक कैटेगरी के प्रति एडवोकेट नहीं करूँगा। ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंडिविजुअल और पर्सनल चॉइस है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, इट इज़ गुड फॉर यू। आप प्रॉपरली कुक करके खाइए खाने को, हाफ कुक खाना नहीं खाएं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी वेल एंड गुड। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके हम जो हमारा इम्यून सिस्टम वाला, उसमें एक फूड चेन का मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो सन से एनर्जी मिलती है उसका 100% प्लांट ऑब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट सिर्फ एनिमल्स लेते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली वेजिटेरियन फूड हैज़ मोर एनर्जी। बट कई बार ऐसी बहुत सारी हम लोग बोल सकते हैं कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वहाँ पे क्रॉप्स उगाना इतना इजी नहीं होता है। फिर जो लोग समुद्र किनारे हैं उनके लिए फ़िश इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, तो उनका फ़िश खाना गलत नहीं कह सकते हम लोग। और जो पहाड़ में रहते हैं वो लोग अगर मान लो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो उनको सर्वाइवल के लिए वो फूड दिया गया है। तो मैं इसके अंदर कोई ऐसा एक साइड नहीं ले सकता कि भाई वेजिटेरियन फूड बेटर होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड बेटर होता है। तो ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। बस खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग एक उसको एक बैलेंस्ड डाइट का जो हमारा कॉम्पोनेंट जो हमने समझाया अभी जैसे पहले, वो पूरा होना चाहिए। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए और विटामिन्स और मिनरल्स भी होने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो मेरा अगला सवाल, सर इम्यून सिस्टम क्या है? हम इम्यून सिस्टम को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? क्या कोई डेली बेसिस पे एक्सरसाइज भी हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए उपयोगी होगी? कृपया हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर रोग के प्रति लड़ने की जो क्षमता या जो शक्ति है उसको बोलते हैं आसान भाषा में। जब कोई भी बाहर से हम पे कोई वायरस का या किसी बैक्टीरिया का अटैक होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उसको कितनी जल्दी हरा सकते हैं और उस हरा कर हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन और किसी भी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आपने पूछा हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या एक्सरसाइजेज हैं, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आज की लाइफस्टाइल में हम सब मिस कर रहे हैं उनको, और वो इतने बेसिक है शायद तक कोई बताता भी नहीं होने के बारे में, और इनफैक्ट कोई बताता तो शायद तक हम उसको अनसुना कर जाते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो नींद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमको, और कोशिश करें कि जो नेचर का साइकिल है, जैसे सूर्य उदय होता है फिर वो अस्त होता है, उसी के साथ हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है हमारे अंदर, वो भी सेम रूटीन पे चलती है। तो अगर आप इस रूटीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसके साथ में भी छेड़छाड़ होगा, जो इनडायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। तो आप जल्दी उठिए सुबह, क्लोज टू सनराइज, और सारे काम कीजिए अपने, एंड स्लीप टाइमली। आजकल जैसे हम देखते हैं वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया जिसमें, और प्लस 24 आवर एंटरटेनमेंट अवेलेबल है हमको टीवी पे, फ़ोन पे या बाकी गैजेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से आप अपने आसपास भी देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जो देर रात तक बैठ के वेब सीरीज़ देखते हैं या फ़ोन पे होते हैं। तो ये मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि दिस इज़ समथिंग दैट हम अवॉइड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आपके कोई जो फेवरेट सीरीज़ हैं या टीवी हैं आप वो दिन में टाइम निकाल के देख सकते हैं, बट रात की जो नींद होती है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जो हमारे खाने पीने का तरीका है वो हमारी जीवन शैली बहुत चेंज हो गई है। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ईस्ट का फूड था वो वेस्ट में आ गया है, वेस्ट का फूड वो ईस्ट में आ गया है, और एक बहुत बड़ा मिक्सअप हो गया है जो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ठीक है, बट अगर हम फॉरेन फूड्स को कम्प्लीटली हमारी डाइट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कुछ लेवल पे हम लोग को डेफिनेटली कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हम लोग पिज़्ज़ाज या बर्गर खाते हैं तो
वो हमारे यहाँ का फूड नहीं है। हमारे यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी ये सब खाते हैं। ये हमारे यहाँ का लोकल फूड है, ये हमारे यहाँ पे ज़्यादा गुण करता है। तो सिर्फ एक ग्लोबलाइजेशन के नाम पे या एक थोड़ा सा एक फैंसी फूड कूल साउंड करने के नाम पे हम लोगों को इन फूड से थोड़ा थोड़ा परहेज करना चाहिए। एकदम करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फूड में आपको होल फूड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे अपने फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई जो लोकली ग्रो करती है, फ्रूट्स जो इंडिया में होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उगते हैं और इजीली अवेलेबल है। इम्पोर्टेड फैंसी फ्रूट्स जो एक्सेसिवली एक्सपेंसिव होते हैं वो खा के शायद तक इतना हमेरी बॉडी अच्छा फील ना करे जितना शायद तक हमारे यहाँ पर लोकल उगने वाले जो बेर हो गए या जो भी अपने यहाँ पे लोकल फ्रूट्स उगते हैं वो हमारी बॉडी को ज़्यादा सूट करते हैं एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड फूड्स दैट वी आर गेटिंग। इसके अलावा दाल चावल हो गया जिसमें हमारे प्रोटीन्स होल फूड्स जिसको हम कहते हैं पूरा का पूरा, वो हमें अपने डाइट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का जो लेवल होता है वो हाई होता है, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हम लोग एक ऐसी सोसाइटी रहने लग गए जहाँ पे फैट को एक बहुत ही एक विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया गया कि भाई फैट नहीं होना चाहिए। जो शायद तक पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो इसमें गुड फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए। जैसे ओमेगा 3 हो गए, चिया सीड्स हो गए, इन सब में जो फैट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इनको स्किप नहीं करें। फैट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो और हम देख सकते हैं तो चीनी जो है, जो शुगर है, जो रेस्ट फॉर्म, वो उसका जो इनटेक है वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए या जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, बिकॉज चीनी हमारी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को करती है एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। हालांकि टेस्ट के लिए हमारे ऑलमोस्ट हर फूड में इंट्रोड्यूस हो गई है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम लोग हमारे चीनी का जो इंटेक है उसको कम करें, जिससे हमारी ओबेसिटी भी नहीं बढ़े, फैट ज़्यादा नहीं बढ़े बॉडी के अंदर और लिमिट में रहे सारा के साथ। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो जो हम लोग मिस कर रहे हैं जो वो है कि एक मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं। हम लोग क्या करते हैं, या तो जिम ज्वाइन करेंगे तो इतनी एक्सरसाइज करेंगे कि थक के कोई और काम करने के लायक नहीं रहते, और या फिर स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो आप चाहे योगा करें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप स्विमिंग करें, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। इसमें एक फ़ायदा और है कि हमारे ना एक्सरसाइज करने पे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। तो मॉडरेशन में एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व हुई है, जिसमें आपकी ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। फ़िलहाल हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बट हमारे घर के कॉरिडोर के अंदर या टेरेस के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉक कर सकते हैं। तो एक स्टेप काउंटर आजकल ऑलमोस्ट सब फोन्स में अवेलेबल है, वॉचेस भी हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिए एंड दिन के एक टारगेट सेट कीजिए कि हमें इतना स्टेप्स चलना है रोज़ का। तो जो ये मॉडरेट एक्सरसाइज है ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं कहना चाहूँगा इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो होगा कि हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए। अभी जैसे कोरोना पैंडेमिक है, इसकी वजह से सभी इंडस्ट्रीज़, चाहे वो कोई भी हो, कोई अछूता नहीं रहा है इससे। चाहे उसे ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो उसे प्रॉब्लम हुई, ऑलमोस्ट पूरी अर्थ पे, पूरी प्लैनेट के ऊपर ये संकट आया है एंड सभी लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। तो अब शायद तक लॉसेस की वजह से या जो हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स थे हर बिजनेस के अंदर वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, इसमें एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन आते हैं। हालांकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, आप लोगों को जानना ज़रूरी नहीं है। हमारे जो स्ट्रेस, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, हमें उनको मैनेज करना सीखना, कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग खुश रहें। और साथ में शायद तक आजकल की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। जो हमारा एक मिनिमम इनटेक होना चाहिए पानी का, वो हम नहीं लेते हैं, और उसकी जगह शायद तक हम दूसरे जो तरल पदार्थ हैं, जैसे
कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या अदर एरिएटेड ड्रिंक्स हो गए, उनकी तरफ हम लोग ज़्यादा झुकते हैं। तो मेरा ये मानना है, आप कहीं बाहर खाना जाएं तो रादर देन ऑर्डरिंग सॉफ्ट ड्रिंक और कोई भी एरिएटेड सोडा बेस्ड ड्रिंक जिसमें बहुत शुगर होता है, उसके बजाय आप एक नॉर्मल मिनरल वाटर का बॉटल खरीदिए और आप पानी पीजिए। पानी बहुत बहुत ज़रूरी होता है अपनी बॉडी के लिए। इसके अलावा अगर हम इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करें तो सभी एडवांसमेंट्स के साथ में सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत एडवांस हो गई है, जिसमें हमें हर चीज़ का सप्लीमेंट अवेलेबल है। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, वाइटामिन्स के अवेलेबल हैं, मिनरल्स के अवेलेबल हैं। हर चीज़ बहुत रेडीली ओवर द काउंटर हमें किसी भी केमिस्ट के यहाँ मिल जाती है। ये गलत नहीं है, मैं इनका खंडन नहीं करता, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इनको किसी डॉक्टर की या जो एक एक्सपर्ट ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन है उसकी ही सुपरविजन के अंदर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करें, बिना किसी से पूछे, बिना अपने ब्लड टेस्ट कराए या बिना डॉक्टर के सुपरविजन के अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को डाउन करता है। जैसा कि हम मानते हैं हम भारतीयों का खाना मसालों के बिना अधूरा है, तो मेरा ये सवाल है कि अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो मसालों का कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और कौन कौन से मसाले हमें उपयोग करने चाहिए। कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार में बताइए। स्पाइसी क्वेश्चन पूछा महक आपने, डेफिनेटली बहुत एप्ट है कि आजकल के जो डाइट प्लान्स चल रहे हैं, जो ईटिंग पैटर्न मैं बोलूँगा, डाइट प्लान्स गलत होगा, जो ईटिंग पैटर्न चल रहा है उसमें कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें को डेमोनाइज कर दिया है। बेसिकली उन्हें एक डेविल बना दिया गया है कि नहीं, ये नहीं करना है। तो ब्लैंड फूड अगर आप डाइट पे जाते हैं तो आप लोग बिना मसालों का खाना पसंद करते हैं, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों के जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसके अंदर आप देखेंगे तो स्पाइसेस किसी न किसी तरीके से हर ट्रेडिशन से, हर छोटे से बड़े फंक्शन से हमारे जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी शादी होती है हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में, तो हल्दी लगाते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी तरह से जो बाकी स्पाइसेस हो गए हमारे, इनका कोई ना कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे हेल्थ के प्रति। स्पाइसेस और हर्ब्स हैं हमारी लाइफ में, जैसे लहसुन को, गार्लिक है, उसको हम हार्ट के लिए अच्छा मानते हैं, जो कि सही है। और धनिया है, धनिया का पानी पीते हैं लोग, उसके अंदर जीरा हो गया, लौंग हो गया, इलायची और दालचीनी हो गया। दालचीनी की भी बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके अंदर जो विटामिन मिनरल कंटेंट है उसकी बात अलग करें, बट उसका जो मेडिसिनल यूज़ है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो जो हमारी संस्कृति जो चली आ रही है, जो बेसिकली हमारी दादी और नानी के नुस्खे हैं, वो गलत नहीं है। हमें उनका मजाक बनाकर, उनको आउटडेटेड बताकर सिर्फ इग्नोर कर देना बहुत ही गलत होगा। मेरे ख्याल से स्पाइसेस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और बिना स्पाइसेस का फूड वुड बी लैकिंग अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। बात ये रही कि स्पाइस डला हुआ फूड एंड स्पाइसी फूड, इसकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। हम लोग डीप फ्राइड और इसके अंदर तेज़ मिर्च होती है जिस चीज़ों के अंदर, या गरम मसाला ज़्यादा होता है, उसको हम लोग स्पाइसी फूड बोलते हैं कि भाई हाँ बहुत स्पाइसी है, बिकॉज मुंह जल रहा है। और जबकि स्पाइसेस अपने आप में एक बड़ा कंपोनेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत हेल्पफुल भी है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को वो यूज़ करनी चाहिए मॉडरेशन के अंदर, एक्सेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन में स्पाइसेस का यूज़ बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, और वो अपने आप को हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है बूस्ट करने के लिए। धन्यवाद अभिषेक जी। आजकल की जिंदगी में हर कोई अपना काम जल्द से जल्द करना चाहता है। इसी पर आधारित है मेरा तीसरा प्रश्न। आजकल मार्केट में हर चीज के सप्लीमेंट आ गए हैं, यहाँ तक कि फलों और सब्जियों के भी सप्लीमेंट आ गए हैं। तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या फिर हमारे लिए हानिकारक हैं? कृपया ये भी हमारे दर्शकों के लिए बताइए।
आपके तीसरा क्वेश्चन जो कि शायद तक इसका थोड़ा बहुत ब्रीफ हम लोगों ने हमारे सेकंड आंसर में ही कवर कर लिया था, पर फिर भी सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं कहना चाहूँगा वो कम्प्लीटली गलत भी नहीं है और वो कम्प्लीटली सही भी नहीं है, बशर्ते कि आप उन्हें जब ले रहे हैं वो एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ले रहे हैं। आप अपने डॉक्टर जो आपके फिजिशियन हैं आप उनसे मिले हैं, जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्हें लगता हो कि किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की या कंपोनेंट की हमारी बॉडी में कमी है तो उसका सप्लीमेंट लेने में बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ किसी के कह देने से कि भाई अगर तुम्हें ये बनाना है, मतलब तुम्हें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा लेने चाहिए या तुम्हें ये ज़्यादा करना चाहिए, वो मुझे ख्याल से गलत होगा। और रही बात डिजीज़ की तो डेफिनेटली वापस मैं उसी जवाब को रिपीट करना चाहूँगा कि बिना गाइडेंस के अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसके नुकसान आपको होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी बॉडी में क्या कमी है। या तो हम खुद डॉक्टर हैं, अगर आप खुद डॉक्टर नहीं हैं तो फिर मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेकर जो रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं, उनके बाद ही आप सप्लीमेंट्स का यूज़ करें और वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल आ गए हैं, जैसे रेडी टू कुक चीज़ें आ गई है बहुत सारी जो हम लोग लेते हैं। तो उसके बारे में मेरी राय है कि कई बार हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जिस समय ये पॉसिबल नहीं होता कि हम जैसे जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उस समय ये मुश्किल होता है कि हम लोग जो लोकल फूड है हमारा, जो लोग वेजिटेरियंस है स्पेशली, वो लोग घर से काफ़ी खाना बना के या टेक अवे जो फूड होते हैं जिसको रेडी टू कुक मील्स होती है वो लेके जाते हैं। तो कभी कभार के लिए हम मैनेज कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सप्लीमेंटेशन करना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल खाना है जो प्रकृति ने बनाया है जिस फॉर्म में, उसका सब्स्टिट्यूट इंसान नहीं बना सकते कभी भी। जो नेचर से जो अगर आप ध्यान दें तो हम लोग जब छोटी क्लास में होते हैं तो हमें एक डायग्राम सिखाया जाता है कि सन जो है वो जो 100% एनर्जी ऑमिट करता है उसका 1% एनर्जी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर प्लांट्स की जो 100% एनर्जी निकलती है उसका 1% एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल फूड्स हैं या जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं ये फूड साइकिल में बहुत नीचे आते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी कंपोनेंट इनमें बहुत कम होता है। ये सिर्फ मजबूरी के साथ ही हम इनको बोल सकते हैं, बट डेली बेसिस पे अगर आप अपनी डाइट के अंदर इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसमें आप आगे बढ़ें। और जो मोस्ट पॉपुलर जो मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट जिसके बारे में आजकल हम सुनने आते हैं वो वे प्रोटीन या ग्लूटामिन है। तो उसके लिए भी मेरी ये राय है कि ये गलत नहीं होते, लेकिन इनको कंज्यूम करने से पहले आप अपना बॉडी वेट चेक कराएं, या इनफैक्ट एक डॉक्टर से मिलके या अपने जो डाइटिशियन है उन्हीं के थ्रू आप ये सब सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें, बिना किसी की एडवाइस लिए हुए या सिर्फ अपने एक फ्रेंड जिन्होंने बहुत अच्छी मसल्स बना ली कुछ टाइम में उनकी एडवाइस लेकर आप ये सप्लीमेंट्स का कंजम्पशन ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अंत में मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी के बाद हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दें जो कि डाइट में अगर कुछ इधर उधर भी हो जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करें। और ये सवाल मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ। वेल, आपको देख के लगता नहीं कि आपको ज़्यादा फूड टिप्स की ज़रूरत है। यू लुक वेरी फिट एंड आई एम श्योर आप वर्कआउट करते होंगे एंड अच्छा खाना खाते होंगे, बट हमारे दर्शकों के लिए अगर मैं 5 पॉइंटर्स अगर देना चाहूँ तो मेरे ख्याल से ये रहेंगे कि खाने को लेकर ज़्यादा आप ये ध्यान रखें कि रियल फूड खाएं हम लोग। रियल फूड मतलब फल हो गया, सब्जी हो गई, जो हमारे बेसिक्स होते हैं, दाल चावल हो गई, रोटी सब्जी हो गया, हमारे जो हमारी डाइट में पीढ़ियों से चला आ रहा है, आप वही खाना खाइए। आप अपने फूड को अगर आप इंडियन हैं या आप एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी हैं तो आप इटालियन, मैक्सिकन, स्पेनिश फूड को अपने फूड में मिक्स मत कीजिए। इफ़ यू आर पंजाबी यू ईट पराठास, आप पराठे खाइए, आपके जीन्स उसी चीज़ से बने हुए हैं, वही आपको सूट करता है। अगर आप साउथ इंडियन हैं, you have your dosa, you have your rasam, you have your idli, this is what suits you best। तो
एक एक बहुत ही अच्छी जगह मैंने पढ़ा था कि ईट व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स ईट, जो आपके दादा परदादा लोग खाना खाते थे आप वही खाना खाइए, बिकॉज वही आपकी बॉडी को हेल्पफुल रहेगा। कुछ फैंसी फूड्स जो अभी रिसेंटली बाज़ार में आए हैं या कहीं से आपने सुन लिया कि हाँ आपकी कोई कज़न है जो ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया है या आपके कोई फ्रेंड है जो बाहर रहने लगे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो आपके लिए वो खाना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलियन नहीं हैं, आप अमेरिकन नहीं हैं, आप इंडियन हैं। तो अनलेस आप ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो हैव इंडियन फूड, ईट वेरी सिंपल फूड और अच्छा खाना खाइए, पैक्ड फूड मत खाइए, टेक अवेज में मत खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए। और अगर मैं सेकंड काउंटर देना चाहूँ तो उसमें ये रहेगा कि ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमारे पूरे दिन की सबसे इम्पॉर्टेंट मील होती है। कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उस समय तो हम लोग जो भी खाते हैं वो सुबह 7 से लेकर 11 के बीच में वो बॉडी उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता बढ़ी हुई होती है उस समय हमारी बॉडी के अंदर। तो आपके सपोज़ आपके कोई फेवरेट फूड्स हैं जो आपको लगता है कि यार शायद तक मुझे ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत क्रेविंग हो रही है आपको खाने की, तो आप उसको अपनी ब्रेकफास्ट में इंट्रोड्यूस करें। जैसे अगर आप कोई भी जो अगर आपको डेजर्ट खाना है, कभी आपको मन कर रहा है, तो उसको हम लोग दिन के लेटर हाफ में नहीं लेकर फर्स्ट हाफ में लें उसको ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करें, चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन ब्रेकफास्ट ज़रूर खाएं। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो पानी पीना नहीं भूलें। अगर आप ऑफिस रहते हैं जहाँ पे एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, आपकी स्वेटिंग नहीं हो पाती है इतना और आपको प्यास नहीं लगती है, बिकॉज हम लोग एयर कंडीशन कार्स घर ऑफिस के बीच में फंस गए हैं, तो स्वेटिंग नहीं होने के कारण शायद तक इतनी प्यास नहीं लगती, तो हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी ज़रूर पिए। एक मार्कर रखिए अपने पास में कि भाई इतना पानी मुझे दिन में पीना है, 6 ग्लास, 7 ग्लास, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, जो आपको लगता है कि भाई इतना सफिशिएंट है, उतना पानी का इंटेक अपना कम नहीं कीजिए इसमें। जो चौथी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि फूड की जो है हमें क्वालिटी पे फोकस करना है ना, उसके कैलोरी काउंट पे फोकस नहीं करना है, हमें अच्छा खाना खाना है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है एक एप्पल में या किसी एक फ्रूट के अंदर उतनी ही कैलोरीज होगी जितनी शायद तक एक ड्रिंक में होगी, एक कोला में होगी या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर होगी। तो कैलोरीज बराबर होने से मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बॉडी के लिए इक्वल ही फ़ायदेमंद या नुकसान करेगा। तो एनी टाइम आप एक एप्पल को चूज़ कीजिए बजाय इसके कि आप एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक एडिटेड ड्रिंक ले रहे हैं। उससे बेटर है कि आप एक फ्रूट खाइए या एक रियल फूड खाइए इसके अंदर। और पांचवी जो मैं बात कहना चाहूँगा तो आजकल जो ट्रेंड है मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया की वजह से अच्छे दिखने की और अच्छे लगने की जो एक लालसा पैदा हो गई सबके अंदर, इसकी वजह से लोग ऑब्सेस हो गए हैं खाने से। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना भी गलत होता है। तो अगर आप अपनी हर चीज़ को अगर देख के खाएंगे, अरे इसमें इतना कैलोरी हो गया, इसमें इतना हो गया, तो फिर आप लाइफ को कब इंजॉय करेंगे। तो मॉडरेशन में लीजिए सब चीज़ और अपने खाने को इंजॉय कीजिए। अगर आपने आलू का पराठा खाया है और आप उस समय अगर आप मोबाइल पे दिख रहे हैं या आप अपने लैपटॉप पे हैं या टीवी के चैनल चेंज कर रहे हैं, तो आप उसको टेस्ट को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे और वो खाना हमारी बॉडी को जमेगा भी नहीं उसके अंदर। तो इंजॉय योर फूड एंड लव योर फूड। उसका एक एक बाइट आप इंजॉय कीजिए, उसको अच्छे से च्यू कीजिए अपने मुंह के अंदर, च्यू इट नाइसली, मिक्स इट नाइसली विद जो अंदर हमारे मुंह में जूसेस होते हैं, फिर उसको नीचे डाइजेस्ट कीजिए। स्लो ईटिंग की कोशिश करें कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें। जब तक हमारे मुंह में खाना है तब तक हम चम्मच में खाना नहीं भरें या हाथ में रोटी का जो है उसको नहीं तोड़ें। जब तक मुंह में एक खाना फिनिश हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसके बाद हम स्पून से उस खाने को भरें और फिर दूसरा स्पून उसमें मुंह में डालें। हमारी स्पीड कंट्रोल करने से हमारा कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल हो जाता है। एक और मैं बात आप सबसे कहना चाहूँगा, जब हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं इतने सालों से, तो क्रैश डाइट्स का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सब लोग बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फ़लान हमने डाइट की, उससे हमारा एक हफ्ते में 4 किलो कम हो गया,
फिर हमने उसके बाद में ये क्रैश डाइट की, हमने डिटॉक्स किया, हमने ये किया। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सक्सेस की तरह इन चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर सोचते हैं कि आप 5 साल में आपने अपना 15 किलो वेट बढ़ाया और वो 2 हफ्ते में ही कम हो जाए, तो वो गलत होगा, वो सोचना भी गलत होगा। और उसके लिए अगर आप कुछ शॉर्टकट्स अपना रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा करने की ज़्यादा नुकसान ज़्यादा करेंगे आपको। तो शॉर्टकट नहीं है, हमको एक बेसिकली एक कैलोरी डेफिशिट एक डाइट प्लान क्रिएट करना है खुद के लिए, जिसमें हम लोग हमारा धीरे धीरे पोर्शन साइज़ कम करें। अगर आप 2 रोटी सब्जी चावल खाते थे तो उसकी जगह धीरे धीरे उसको 1.5 रोटी पे लेकर आएंगे, 1 रोटी पे लेके आएंगे। इसी को हम कैलोरी डेफिशिट करते हैं। तो जो खाना बन रहा है घर में, फ्रेश खाएं, बासी खाना ना खाएं और उसी खाने की क्वांटिटी कम करें अगर आपको डाइट अपना फैट या बॉडी वेट कम करना है तो। इसके अलावा अपने खाने को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। और मेरे ख्याल से ये आपके क्वेश्चन का लगभग आंसर पूरा करता है। एंड थैंक यू सो मच महक फॉर वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे किसी सवाल में या जवाब में अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लगे तो इट्स एन एंडलेस वर्ल्ड। आप अपने जो नियरेस्ट जो डाइटिशियन हैं, जो फिजिशियन डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए और उसके बाद में आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।